नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एकलव्य ट्यूटोरियल सारण में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए बिहार बोर्ड कक्षा 8वीं का मैथ का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम ज्यामितीय आकृति की समझ है, उसका प्रश्नावली 3.1 का सभी प्रश्नों का हल कराने वाला हूं। दोस्तों, आशा करूंगा ये जो हमारी वीडियो है वो आप सभी को अवश्य पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो चलिए दोस्तों, अब लोग देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या दिया है। तो हम लोगों का जो प्रश्नावली 3.1 है उसका आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा प्रश्नावली 3.1 है ये आपको कैमरा में भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे नीचे कॉपी पे नोट करके रखा हूँ प्रश्न। इस प्रश्न को मैं आप सभी को पढ़ के सुनाता हूँ और आपको बताता हूँ इसका आंसर जो है वो क्या होगा। तो हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। हमें जो है इस क्वेश्चन का जवाब देना है। मतलब ये क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है कि आपको बताना है कि सरल और बंद आकृति जो है वो क्या होती है और उसके उदाहरण देते हैं उसके प्रमुख गुण जो है, मतलब उसका सबसे खास गुण जो है उसको हमें लिखना है। तो देखिए आंसर क्या लिखे हम। ऐसा आकृति जो खुद को ना काटे उसे सरल आकृति कहते हैं। यानी जो आकृति अपने आप को ना काटे, यानी जैसे मैं ये जो है चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज जो है वो अपने आप को ना जो है वो अपने आप को कहीं नहीं काट रही, तो क्या हुई, सरल आकृति हुई। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है बंद आकृति। यहाँ पे देखिए ऐसी आकृति जो किसी भी तरह से खुली ना हो उसे बंद आकृति कहते हैं। यहाँ पे बताना है बंद आकृति किसे कहते हैं। तो वैसी आकृति जो किसी भी तरह से खुली ना हो, जैसे में ये किसी भी तरह से खुली नहीं है उसे बंद आकृति कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रमुख गुण लिखना है सरल आकृति का। तो देखिए लिखेंगे हम लोग ऐसा, हम यहाँ पे हम लिखे हैं, देखिए ये अपने आप को नहीं काटती है। जैसे हमने यहाँ पे अभी पढ़ा था, जो ये है वो जो सरल आकृति जो है वो अपने आप को कभी नहीं काटती है। तो उसी प्रकार इसका एक गुण हो जाता है ये कि वो अपने आप को नहीं काटती है। और उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो चतुर्भुज होगा, त्रिभुज होगा, और ये जो है ये आकृति जो हमने बनाया है ये हो गया इसका उदाहरण। फिर देखिए बंद आकृति को बताया गया है। फिर बंद आकृति में दिया गया है ये किसी भी तरह से खुली नहीं होती है। जो बंद आकृति है वो किसी भी तरह से खुली नहीं होती है। जैसे चतुर्भुज हो गया, ये हो गया चतुर्भुज, फिर यहाँ पे होगा त्रिभुज, ये किसी भी तरह से खुली नहीं होती है, जिसके कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, बंद आकृति कहते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग इसमें दूसरा वाला जो हमारा प्रश्न है वो हमारा दूसरा प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं हम लोग। देखिए दूसरा प्रश्न जो है हमारा बोल रहा है निम्नलिखित आकृतियों में से पहचान करें कि कौन सी सरल है, कौन सी बंद है, वह सरल है, कौन सी खुली है, कौन सी उत्तल एवं कौन सी अवतल है। यानी हमें यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आकृतियाँ दी गई हैं इसे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें को बता देना है कि कौन सी आकृति जो है वो सरल है और कौन सी आकृति जो है बंद मतलब बंद है, और कौन सी जो है उत्तल है और कौन सी अवतल है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आकृति है आपके बुक में भी दिखाई देगा, जो हम आपको एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे। आप लोग देखिएगा आपके 3.1 का जो दूसरा प्रश्न है उसका ही जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे हम लोग को बताना सॉल्व करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम जो भी यहाँ पे आकृतियाँ हैं मैं यहाँ पे कॉपी पे नोट कर चुका हूँ और मैं आप सभी को यहीं पे बताने वाला हूँ। तो देखिए पहला जो आकृति दिया गया है ये कैसी है, तो ये क्या है, पूरी तरह से क्या है, सरल है और क्या है, बंद भी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, सरल और बंद आकृति, और ये क्या है, उत्तल है। फिर देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यह त्रिभुज है, लेकिन ये त्रिभुज हम इसको क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे खुला हुआ है, जिसके कारण ये क्या है, त्रिभुज नहीं, और ये क्या है, सरल है लेकिन खुली हुई आकृति है। फिर यहाँ पे देखिए ये जो है आकृति है इसका ये एक अलग प्रकार का आकृति है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल, सरल, वक्र, खुली। यानी उत्तल आकृति है और सरल वक्र है और वो क्या है, खुली है। फिर देखिए आप यहाँ पे तीसरा जो चौथा जो इसका यहाँ पे जो आकृति है इसमें देख सकते हैं ये क्या है, सरल बंद आकृति है और क्या है, अवतल है। फिर देखिए हमारा तीसरा प्रश्न जो है वो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, दिया गया नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए तथा उसके
संभावित विकर्ण खींचिए। यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे जितने भी ये जो दिया गया है हमें बहुभुज, इसका नाम हमें लिखना है और इसे क्या करना है हमें, इसका जो विकर्ण, जितने भी विकर्ण उन्हें हम लोग वहाँ पे हमें क्या करना है, खींचना है। यहाँ पे देखिए पहले विकर्ण जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक के अंतर्गत मतलब खींचा गया है। पहले देख सकते हैं आप, जहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हम खींचे हुए हैं, इसका पहला विकर्ण यहाँ से यहाँ तक। फिर देखिए दूसरा विकर्ण जो है यहाँ से यहाँ तक खींचा हुआ है। फिर तीसरा विकर्ण जो है इसका यहाँ से यहाँ तक, चौथा विकर्ण यहाँ से यहाँ तक, और पांचवा विकर्ण यहाँ से है जो है वो क्या पे, यहाँ पे। फिर छठा विकर्ण इसका कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ पे। फिर इसका सातवां विकर्ण जो है वो यहाँ से यहाँ पे होगा, और आठवां विकर्ण यहाँ से यहाँ पे, और नौवां विकर्ण जो है वो सीधी मिलेगा, जिसके कारण इसमें कितने विकर्ण है, इसमें 9 विकर्ण है। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो समाप्त होता है। और इसका जो ये जो हमारा बहुभुज है वो क्या है, षष्ठभुज है। ये क्या है, षष्ठभुज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं छोटे छोटे आकृति बनाकर यहाँ पे विकर्णों को दर्शाया हूँ, आप भी ऐसे बनाकर दर्शा सकते हैं। फिर देखिए हमारा जो चौथा प्रश्न है वो क्या बोलता है, हम लोग देखते हैं। चौथा प्रश्न आप लोग देखिए, यहाँ पे दिए गए नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी है, बीच में चौकोर आकार का मैदान है। बताइए कितनी कार बहुभुज मैदान में अभ्यंतर भाग में है और कितनी बाह्य भाग में है। हमें यहाँ पे बताना है, 4 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है हमसे कि हमें बताना है कि आखिर कितनी जो कारें हैं वो चौकार मैदान के अंदर है। अभ्यंतर मतलब अंदर, और बाह्य भाग मतलब बाहर। जो भी अंदर जितनी भी उन्हें लिख देना और बाहर जितनी उनको लिख देना। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिख दीजिएगा आप। पहले लिखिएगा सॉल्व, इसके बाद लिखिएगा मैदान के अभ्यंतर भाग में कारों की संख्या, यानी 5 कारें खड़ी है। फिर लिखेंगे मैदान के बाह्य भाग में 3 कारें खड़ी है। इसका आंसर जो होगा, अभ्यंतर में कितनी कारें हैं 5 और बाहर कितने कारें हैं 3 है। तो आप लोग भर लीजिएगा। तो दोस्तों हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुका है। और 5वां प्रश्न जो दिया गया नीचे के 2 कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम तथा दूसरे में उनके अंतःकोणों के भुजाओं की मापों का योग दिया गया है। बहुभुज के जो नाम है और उनके कोणों का माप का योग जो है हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे जो हमारा जो बताया गया प्रश्न में, पहले वाले कॉलम में क्या दिया गया है, बहुभुज का नाम दिया गया, और दूसरे कॉलम में क्या दिया गया है, उसका जितना माप होता है कोनों का वो दिया गया है। तो इसी प्रकार हमें यहाँ पे क्या करना है, निकाल कर बता देना है कि कोई किस बहुभुज का कितना कोनों का माप होता है। तो पहले देखिए त्रिभुज का हमें तो पता है 180 डिग्री होता है। तो इसके निकालने के लिए आपको यहाँ पे बुक में एक सूत्र दिया गया है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। तो देख सकते हैं आप लोग 3.1 के बस जस्ट 2-3 पेज पीछे आपको ये सूत्र मिल जाएगा। आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है त्रिभुज का माप निकालने का, कोनों का माप निकालने का सूत्र दिया गया है 2 × n-2, और जितने भी मतलब जितना त्रिभुज का माप होता है उसे निकालना है, यानी सिंपली n-2 × 180 डिग्री करके हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं त्रिभुज का कितना कोण होता है, तो 3 होता है। n को हमें यहाँ पे क्या दर्शाना है, n के जगह पे हमें कोनों का माप दर्शाना है जो कितना है हमारा 3 है। और यहाँ पे हमें कितना दिया गया, माइनस में करना है 2, और गुणे में कितना रखना है 180। तो यहाँ पे 3 में से 2 घटाइएगा तो आपको यहाँ पे आ जाएगा 1, और 1 के कारण यहाँ पे 1 में 180 से अगर गुना करते हैं आप तो 80 आएगा। तो त्रिभुज का मतलब उसका भुजाओं का योग जो है, मतलब कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ से मिला सकते हैं। फिर देखिए दूसरे दिएगा पंचभुज का। पंचभुज में कितना भुजा होता है, 5 भुजा होता है, जिसके कारण हम क्या करेंगे 5 - 2 गुणे 180 कर देंगे, जिसके कारण यहाँ पे घटाने पर हमारा आएगा 3, और 3 में 180 से गुना करने पाता है 540 डिग्री। और यह हमारा जो है दूसरे का कोण का माप जो है 540 डिग्री निकल जाएगा, जिसका पंचभुज का माप यहाँ पे यहाँ दिया गया, यहाँ पे दिया गया। तो आप यहाँ से आप मिला सकते हैं। फिर देखिए दिया गया सप्तभुज, जिस यहाँ पे सप्तभुज का भुजाओं का माप कितना होता है 7,
तो उसमें कितने भुजाएं होती है, उसमें होते हैं 7, जिसमें से माइनस हमें 2 करना है, फिर 5 हो जाएगा। और 180 में 5 से हमें गुना करने पर हमें 900 डिग्री आएगा, जो यहाँ पे हमें दिया गया है। तो आप लोग यहाँ से मिला सकते हैं। फिर दिया गया 9 भुज, 9 भुज में से हमें 9 भुजाओं में से 2 भुजाओं को क्या करना है, घटा देना है। उसके बाद 180 से गुना करने पर 1260 डिग्री आएगा, जो हमारे यहाँ पे दिया गया है। और षष्ठभुज में 6 - 2 यानी यहाँ पे 4 भुजा हो जाएगा। 4 में से 18 से गुना करने पर 720 डिग्री आएगा, जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा लास्ट प्रश्न जो है, छठा प्रश्न, वो क्या बोल रहा है, देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया है एक बहुभुज के अन्य कोनों के मापों का योग्य 540 है, उनमें कितनी भुजाएं हैं बताइए। मतलब यहाँ पे हमें बताना है। ये तो हम सिंपली जानते हैं कि जो हमारा बहुभुज है यहाँ पे 540 किसका मान होता है। यहाँ पे पहले भी इस वाले अभी जस्ट कुछ पीछे वाले प्रश्न में यहाँ पे 540 निकाले थे, वो किसका था, पंचभुज का था। पंचभुज जो है उसका मान कितना होता है, 540 होता है। तो इसे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वही वाला सूत्र जो हमें पहले निकाले थे उसके लिए हम लोग यूज करेंगे। अंतः कोनों के मापों का योग बराबर कितना दिया गया, 540। n - 2 इंटू कितना दिया गया, 180 इक्वल टू कितना है हमारा 540 है, इसमें रखेंगे। फिर n - 2 बराबर में कितना होगा, यहाँ पे 180 जो है हमारा सूत्र के अकॉर्डिंग, और इधर गुना में और इधर जाएगा तो कितना इसमें आ जाएगा भाग में, यानी 540 बटे में आ जाएगा हमारा 180। कटाने पर हमारा आएगा 3 मान, जो यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो 2 माइनस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अतः बहुभुजों में भुजाओं की संख्या कितनी है, 5 है। और यह क्या है, जो ये पंचभुज है। तो इसी के साथ जो हमारा 3.1 जो हमारा प्रश्नावली है वो जो समाप्त होता है। दोस्तों मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं दूसरे वीडियो में।